जब मिस्र के इन बाजारों में किनान को बेचा जाता हो, जब हिर्स हवस की मंडी में ईमान को बेचा जाता हो, जिस दौर में सख्त गैरत के असबाब अदम हो जाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। अस्सलाम वालेकुम। मैं शिरीन बेगम मोहम्मद शफीक, अनम महिला मंडल अध्यक्ष और वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल की महिला महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हूँ। आज चंद दिन पहले हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पर एक वाकया हमारे सामने आया जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाला है, और वो वाकया है कि अररिया बिहार से मदरसे के बच्चे महाराष्ट्र के लातूर शहर में वहां के मदरसे में जा रहे थे। तभी उन्हें कटनी पुलिस स्टेशन के ऊपर उतार दिया जाता है और उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और उनके साथ जो उस्ताद है, टीचर्स हैं, उन पर धारा 143(4) के तहत बाल तस्करी का आरोप लगता है। क्या ये खबर दिल दहला देने वाले नहीं? वो जो मासूम से छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल या 14 साल है, ये बच्चे दीन और दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए अररिया बिहार से लातूर शहर आ रहे थे, लातूर के मदरसे में आ रहे थे। बड़े ही अफसोस की बात है कि कोई कंप्लेन करता है, और जब इन बच्चों पर बाल तस्करी की कंप्लेन करता है और इन बच्चों को कटनी रेलवे स्टेशन पर उतार दिया जाता है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, और ये बच्चे 13 दिन की पुलिस कस्टडी में रहते हैं। पुलिस इन्हें अरेस्ट करती है और 13 दिन ये बच्चे जेल में रहते हैं। एक सोच कर देखिए कि जब इतने छोटे छोटे बच्चे जब पुलिस स्टेशन में पुलिस की हिरासत में होंगे तो उनकी मानसिकता पर, उनकी सोच पर, उनकी समझ पर, उनके नन्हे नन्हे दिलों पर क्या हैबत, क्या हौलनाक मंजर उनके जहन पर आए होंगे। ये तो ऐसा है कि एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि ये जो चंद बच्चे थे ये आतंकवादी ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं। क्या हो चुका है हम सबकी मानसिकता को? कहां पर जा रही है सोच? ये देश किस तरह से किस मोड़ पर जा रहा है, ये हमें सोचना और करना जरूरी। और रही शासन प्रशासन की बात, तो जब आपने वेरीफाई कर लिया था कि बच्चे कहाँ से बैठे हैं, जबकि उनके पास टिकट्स है और वो कहाँ जा रहे हैं, हर चीज की मालूमात लेने के बाद, उनके पेरेंट्स आ जाने के बाद भी उन बच्चों को छोड़ा नहीं गया। ऐसी क्या उन्होंने गुनाह कर दिया था? ऐसा कौन सी उन्हें सजा मिलने वाली थी जो इतना बड़ा उन्होंने गुनाह कर दिया था, जिसकी सजा पुलिस स्टेशन और पुलिस प्रशासन उन्हें देने वाला था? याद रखिए, मैं सभी को, सीएम से लेकर पूरे प्रशासन से ये डिमांड करती हूँ कि जिसने कंप्लेंट की उसे उसकी इतनी बुरी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन और इन बच्चों के साथ जो सुलूक होना था वो हो गया है। जो बर्बरियत, जो जबर, जो जुल्म पुलिस ने इन छोटे छोटे बच्चों पर की है, वही जिसने कंप्लेन की थी उसकी पुष्टि करके, उसकी शनाख्त करके उस पे इससे बुरी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं डिमांड करती हूँ, मांग करती हूँ। और याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये तमाम जो चीजें आज हमारे सामने आ रही हैं ये इंसानियत को खत्म करने वाली है। याद रखिए, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जरिए उन बच्चों को अब उनके घरों पर तो भेज दिया गया है। ये बात सच है कि उन पर अब कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन जिसने की थी और जिसके तहत इस दुविधा से इन बच्चों को जूझना पड़ा, ये बहुत ही एकदम निंदनीय है। हम इसका बहुत ही विरोध करते हैं कि इस तरह से उन बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए था, और इसकी जो क्रॉस कंप्लेंट अब जिसने कंप्लेन की थी उस पर होनी चाहिए, जिस तरह के उसने बाल तस्करी का आरोप लगाया है। याद रखिएगा, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन हो, ह्यूमन राइट्स का आयोग हो, कमीशन हो या फिर माइनॉरिटी कमीशन हो, सबसे मैं निवेदन करती हूं कि जो कंप्लेन जिसने की है उस पर भी बहुत गुनाह दाखिल हो, कि इस तरह की हरकत दोबारा मंजूर नहीं की जाएगी। मैं सभी से, शासन से, प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि उन बच्चों के जो जहनियत पर असर पड़ा है, और मैं ये गुजारिश भी करती हूँ गवर्नमेंट से कि उन बच्चों को मुआवजे के तहत 5 से 10 लाख रुपए की जो है धनराशि रकम दी जाए, और अगर पुलिस प्रशासन ने सबकी पुष्टि कर लेने के बाद भी की जाए तो वहां जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी पुलिस कर्मचारी थे, सबको सस्पेंड किया जाए, कि आइंदा इस तरह की हरकत
ہم کبھی منظور کریں گے نہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں ویریفیکیشن کر لیا گیا تھا کہ وہ کہاں سے بیٹھے تھے، کہاں جا رہے تھے، دین اور دنیا کی پڑھائی حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کسی بھی نردے پر یہ گناہ، یہ اس طرح کی جو پرستھتی بنتی جا رہی ہے وہ ختم کی جائے اور سب دیش میں امن و امان سے رہے۔